12वीं नेशनल जूनियर सब जूनियर कंपटीशन ये मात्र एक खेल कंपटीशन नहीं है, ये हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का 10 साल पुराना सपना है। किसी न किसी कारणवश हम बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स हमारा नहीं हो पा रहा था। कारण कई हो जाते हैं, नन्हे बच्चे दिव्यांगता में, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जब वो घर से निकलते हैं तो शायद अपंगता से निकलते हैं और इस खेल के माध्यम से दिव्यांग बनने का सपना लेकर आते हैं। जब वो अपनी शारीरिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर अपनी नन्ही नन्ही आँखों में सपने लेकर, चाहे शरीर आधा हो, इरादे आधे नहीं होते, पैरों में चलते हुए लचक हो लेकिन हौसलों में लचक नहीं होती, शायद आँखों में दिखाई न देता हो लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं और सिर्फ मौका ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जब से उन्होंने अपने नेतृत्व में पॉलिसीज़ को उजाला किया है, हमारे खेलों को संयुक्त भारत, इंक्लूसिव भारत की मापदंड में बराबर का दर्जा दिया है। मैं आज उपस्थित सभी अतिथिगण को ये अवगत कराऊं कि ये जो खेल हैं ये मात्र सोशल वेलफेयर खेल नहीं है या ना ही कोई चैरिटी स्पोर्ट्स हो रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत सख्त खेलों के मेन स्ट्रीम मापदंडों से ये खेल खेले जाएंगे। आप अगर इतिहास देखेंगे खेलों का, पैरालंपिक का, तो आप देखेंगे कि 2016 में अगर हम देखें तो ओलंपिक में 2 मेडल थे, लेकिन हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ी 4 मेडल लेके उसी प्रांगण से लौटे थे। अगर मैं टोक्यो 2020 की बात करूं तो जहां 7 मेडल हमारे ओलंपिक खेलों से आए थे, उसी खेल के प्रांगण से, वहीं से पैरालंपिक से 19 मेडल हम लौट कर लेकर आए थे। और बहुत गर्व महसूस होता है कि अब इन खेलों में आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं जुड़े हैं। वो हर खिलाड़ी से बात करते हैं, हर खिलाड़ी को मिलते हैं, हर खिलाड़ी का हौसला अफजाई करते हैं और वही भावना, वही प्यार हमें गुजरात में मिला। मेरा खुद का स्पोर्टिंग करियर भी 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के कैंप साई गांधीनगर से शुरू हुआ था और मुझे खुशी है कि आज पुनः एक इतिहास रचने जा रहा है कि जूनियर सब जूनियर में लगभग 400 बच्चे अपने 200-250 अभिभावकों या अपने अटेंडेंट्स के साथ, यहाँ लगभग 600-700 अगर मैं टेक्निकल ऑफिशियल भी गिनूँ और कोचेस भी गिनूँ, टीम मैनेजर्स भी गिनूँ। बहुत बड़ा धन्यवाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का मैं इस मंच से देना चाहूँगी कि नडियाद आके मन में सही तौर पे संतोष भी हुआ और बहुत खुशी हुई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दिव्यांगों की ये बहुत ही बड़े खेल के आयोजन में एक छोटे से हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। दीपा जी ने कहा कि वो राज्य सरकार का आभार मानती है कि उन्होंने व्यवस्था में सहयोग किया। मैं दीपा जी का आभार मानता हूं कि राज्य सरकार को ये मौका दिया कि ये सभी दिव्यांगों में जो अलग अलग प्रकार की खूबी है, जो सही तौर में श्रेष्ठ खिलाड़ी है, जिन्होंने कई सालों से रात दिन कड़ी मेहनत करके एक अच्छे खिलाड़ी बने हैं, वो सभी खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने का हमको अवसर मिला। इसके लिए मैं एसोसिएशन का आभारी हूं। गुजरात सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के खिलाड़ियों को हर हमेश प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किया है। हर मुमकिन प्रयास गुजरात सरकार की ओर से, खास तौर पे पैरा प्लेयर्स के लिए गुजरात सरकार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आजकल नए इनिशिएटिव्स हाथ में लिए हैं। आपने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
हमने दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए, उनके कॉम्पिटिशन्स के लिए आने वाले दिनों में हमारे सभी स्टेडियम्स में, सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में यही व्यवस्थाओं में कुछ परसेंट रूम्स हो या फिर टॉयलेट्स हो, बाथरूम हो, उनके डाइनिंग एरियाज हो, वो सभी व्यवस्थाओं को दिव्यांग फ्रेंडली व्यवस्था करने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव हाथ में उठाया है। हमने सामान्य प्लेयर्स के कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन्स भी उतना ही महत्व समझ के हमने सभी नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए हमेशा सभी एसोसिएशंस को, खास तौर पे दिव्यांगों की खेल के व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने हर मुमकिन मदद के लिए तैयारी दिखाई है। आज 400 से ज्यादा खिलाड़ी गुजरात के मेहमान बने हैं। सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ ये खेलों की कंपटीशन में एक फ्रेंडली कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन आप सबके बीच में अच्छी तरह से हो, ऐसी शुभकामनाएं। ये शुरुआत है, हम सब साथ में मिलकर ये गेम्स इसी प्रकार से ज्यादा गुजरात राज्य की कोई भी फैसिलिटीज अगर आप गुजरात के अंदर हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इसी प्रकार से अगर कॉम्पिटिशन्स करना चाहो, हम हमेशा आपको सभी प्रकार की व्यवस्था मुहैया करने के लिए तैयार है। और हम सभी दिव्यांग कंपटीशन के लिए मात्र फैसिलिटीज के लिए ही नहीं, उसके अलावा भी जो कॉम्पिटिशन्स में मदद की जरूरत होती है उसके लिए भी राज्य सरकार हमेशा तैयार है। गुजरात राज्य આપણા સૌનું રાજ્ય એ હંમેશા તમામ પ્રકારના ખેલાડીઓ માટે એક સારામાં સારું પ્લેટફોર્મ બને છે। ખેલ મહાકુંભ હોય અને એ જ ખેલ મહાકુંભમાં સામાન્ય ખેલાડી જોડે જોડે જ અતિ સામાન્ય ખેલાડી એટલે કે દિવ્યાંગ ખેલાડીઓની બી રમતને આપણે હજી વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવી નવી પોલિસીઝનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। આપણે આવનારા દિવસોમાં આપણી તમામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં દિવ્યાંગોને વધારેમાં વધારે સુવિધા આપી શકીએ તે માટે એને જે અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ ટોયલેટ્સમાં જોઈતી હોય છે, રૂમ્સમાં જોઈતી હોય છે, રેમ્પની વ્યવસ્થાઓ જોઈતી હોય છે, ભોજન ખંડની અંદર જે વ્યવસ્થાઓ જોઈતી હોય છે, એ તમામ વ્યવસ્થાઓ આવનારા દિવસોમાં પૂરી પાડવા માટે દરેક કોમ્પ્લેક્સમાં અમુક પરસેન્ટેજ દિવ્યાંગો સારી રીતે આ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે બી આપણે આગળ વધી રહ્યા છે। માત્ર એટલું જ નહીં, પરંતુ દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને વધારે સારી ટ્રેનિંગ આપી શકે તે માટે એના કોચમાં બી એના જે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કોચ છે એની ભરતી માટે, એને અપોઇન્ટ કરવા માટે ગુજરાત સરકાર ખૂબ ગંભીરતાથી આગળ વધી રહી છે। દિવ્યાંગો અને સામાન્ય ખેલાડી વચ્ચે કોઈ બી પ્રકારની ક્યારેય કોઈ અલગ અલગ એનો માપદંડ ના હોઈ શકે, એ હંમેશા એક સમાન હોઈ શકે। અને ખેલાડીની અગર વાત હોય તો દિવ્યાંગ ખેલાડીને હંમેશા વધારે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું જોઈએ, કારણ કે અનેક વધુ તકલીફો ભોગવીને આ ખેલોની અંદર પોતાનું પ્રદર્શન કરે છે। એટલે દિવ્યાંગો માટે આ રાજ્ય સરકાર હજી વધુ મહત્વની ફેસિલિટીઝ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કટિબદ્ધ છે। સૌ ખેલાડીઓને આપણે આપણી ગુજરાતની ધરતી પર સ્વાગત કરીએ છીએ અને આ 3 દિવસ એ લોકો એમના જીવનના સૌથી સારા દિવસો, આ સૌથી સારી कॉम्पिटिशन बनी रहे तेरी शुभकामनाओं। फिर से एक बार मैं सभी खिलाड़ियों का गुजरात में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार।